राम राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे सनातन स्क्रिप्चर्स वीडियो का पार्ट 2, अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राडिक्शन इन स्क्रिप्चर्स। इसके वीडियो के पार्ट 2 की हम बात करेंगे, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पुराणों के बारे में और हमारे दो एपिक जो हैं रामायण और महाभारत, उनके बारे में। तो इसके वीडियो का जो पहला पार्ट था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई जो बटन है उस पर भी आ जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो पुराणों की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पुराण हमारे टोटल 18 हैं, जिन्हें स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा था। तो उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, वो डिफरेंट है डिफरेंट पुराणों में। जैसे हम शिव पुराण की बात करें, विष्णु पुराण की बात करें, देवी भागवत पुराण की बात करें, उन सभी में डिफरेंट है, उसमें क्रिएटर भी डिफरेंट है। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कौन सुप्रीम है, किसने क्रिएशन करी। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि परब्रह्म कौन है करके एक वीडियो है, उसे आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएटर हमेशा एक ही रहा है, लेकिन उनके क्रिएशन जो है करने के, वो कालखंड डिफरेंट है। शिव पुराण के हिसाब से सदाशिव जी थे, विष्णु पुराण के हिसाब से महाविष्णु जी थे, जो कि स्वयं कृष्ण जी के प्राकट्य रूप हैं। और ऐसे ही देवी पुराण में भगवती देवी हैं। तो उनका कालखंड अलग अलग है, तीनों ही परब्रह्म के स्वरूप है। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं वीडियो आई बटन पर क्लिक करके, और इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, वो डिफरेंट होता है जब डिफरेंट क्रिएटर होते हैं अलग अलग समय पे। तो आगे की बात करते हैं नेचर ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सनातन धर्म में। इसका कंसेप्ट इटर्नल है, बिल्कुल हमारे धर्म की तरह, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि आपकी जो जीवन है ये अगले जीवन के लिए टेस्ट है। मतलब अगर आप जैसा कर्म इस जन्म में करोगे, उसके हिसाब से ही आपको अगले जन्म में उसका पुण्य या पाप भोगने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और कही जाती है कि पुण्य और पाप भोगने के बाद आप दोबारा पृथ्वी लोक पे ही आओगे। आप जब तक लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष इनको प्राप्त ना कर लो, तब तक आप इस जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। यहाँ पर जो मृत्यु का कंसेप्ट है वो भी डिफरेंट है। मृत्यु यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं कर देती। मृत्यु एक स्टेपिंग स्टोन है आफ्टर लाइफ की तरफ। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप ऊंचे लोकों में जा सकते हो। ऊंचे लोकों को आप समझ लीजिए स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, शिव लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, जितने भी ऊपर वाले हैं, इनमें आप जा सकते हो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। और वैसे ही अगर बुरे कर्म किए तो नीचे के सुतल लोक, पाताल लोक, जितने भी हैं नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही आपके कर्म उस लोक में पूरे होंगे, आपको दोबारा पृथ्वी लोक पे ही आना होगा। तो नेचर ऑफ आफ्टर लाइफ ऐसा है कि यहाँ पे आफ्टर लाइफ की बात होती है। और कई लोगों के लिए तो ये पृथ्वी लोक भी स्वयं स्वर्ग लोक और नरक लोक ही है, क्योंकि कर्म आपको दूसरे लोकों में भी करने हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको इस लोक में, जब पृथ्वी लोक पे आएंगे, तो इस लोक में भी आपको अपने पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग ही जीवन मिलेगा। कई लोगों के लिए पृथ्वी लोक भी स्वर्ग है, जब उनके पास सब कुछ है, सब कुछ, पैसा, समृद्धि, फेम, जब उसके पास सब कुछ है तो ये पृथ्वी भी उसके लिए स्वर्ग है। लेकिन अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो पृथ्वी भी नर्क के बराबर ही है। तो सब कुछ यहीं पे भोगना पड़ता है, और कर्मों के अकॉर्डिंग आगे भी भोगना पड़ता है। सब कुछ कर्म है। एपिक्स की बात करें तो हमारे पास एपिक्स दो हैं, महाकाव्य, रामायण और महाभारत। देखिए इनमें कंट्रोवर्सीज भर के होती है, और कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट होता है उसके भी सॉल्यूशन काफ़ी वीडियोस में आपको मिलते होंगे यूट्यूब पे देखने को। सब कुछ है इसमें। तो इसको जनरली जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इसकी टाइमलाइन को लेके, कि हुआ कब था ये। कई लोग कहेंगे 5000 साल पहले, कई लोग कहेंगे लाखों वर्ष पहले, क्योंकि कई लाइन्स आती हैं रामायण में भी कि उसमें 4 टस्क एलिफेंट का नाम है, जो कि लाखों साल पहले हुआ करते थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। तो ये सब कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्वयं इसे पढ़ें, क्योंकि अगर आप सनातन धर्म में हैं तो आपके लिए ये एक धर्म का कार्य हो जाता है कि आप अपनी जो बुक्स हैं, जो आपके स्क्रिप्चर्स है, उसे पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो रामायण, महाभारत ऐसे महाकाव्य हैं जिन्हें पढ़ना हर एक सनातनी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो यूट्यूब पे देखिए, जो अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ाता हो या क्लासेस लगती हो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कंट्रोवर्सीज में फंसते ही रहेंगे। ये महाकाव्य की बात भी नहीं है, ये सभी की बात है, जितने पुराण है हमारे, जितने भी धर्मशास्त्र हैं।
इसमें धर्म का कंसेप्ट भी डिफरेंट है। त्रेता युग में धर्म का कंसेप्ट कुछ और था, द्वापर में चेंज हो गया। तो मैंने इसकी धर्म की डेफिनेशन भी पहले बताई थी कि एनी वर्क दैट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस बिकम्स धर्म। कोई भी कार्य जो समय और जगह के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए वही धर्म है। तो धर्म त्रेता युग में अलग था, जो भगवान राम जी ने डिफाइन किया, वही द्वापर युग में कृष्ण जी ने जो धर्म की व्याख्या दी वो अलग थी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना भी होगा, भगवान राम जो थे उन्होंने मर्यादा में रह के सारे काम किए, उन्होंने धर्म के अकॉर्डिंग काम किया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कभी भी धर्म को छोड़ा नहीं, वो हमेशा धर्म के दायरे के अंदर में ही काम करते। और अगर द्वापर युग की बात की जाए, द्वापर युग में कृष्ण जी ने धर्म को बचाने के लिए, धर्म की सीमा को बचाने के लिए सबको उसके अकॉर्डिंग काम करना सिखाया। अगर कोई उससे आगे जा रहा है, कोई छल कर रहा है, तो उनको धर्म में रहना भी सिखाया। तो यहाँ पे धर्म की डेफिनेशन द्वापर युग में अलग थी, त्रेता युग में अलग थी। द्वापर युग में लोग ज़्यादा तेज हो गए थे, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग धर्म की व्याख्या चेंज हो गई। त्रेता युग में थोड़े लोग भोले भाले थे, थोड़े लोग अच्छे थे द्वापर युग के कंपैरेटिव में, तो वहाँ पे धर्म की व्याख्या अलग थी। ऐसे ही देखा जाए तो कलयुग में भी बहुत चेंज हो चुका है, धर्म की व्याख्या यहाँ पे ही बहुत डिफरेंट हो गई है। उसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पुराणास के बारे में एक्सप्लेन किया, पुराण के बारे में। पुराण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं कई है उसमें, तो आप ज़रूर पढ़िए। कई चीज़ों को उन्होंने कहानियों के थ्रू एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छा भी लगेगा, आपके लिए स्टोरी हो गया। अगर आप पढ़ना अच्छा लगता है आपको, तो ज़रूर स्क्रिप्चर्स पढ़िए। और नेचर ऑफ आफ्टर लाइफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और हमारे जो कंटेंट है उसे शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।